नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। एक सप्ताह के लॉकडाउन के पहले दिन दुकानें रही बंद और आवागमन रहा चालू। प्रमुख शिक्षा सचिव ने म्युनिसिपल स्कूल में देखी व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के बीच शहर के कई क्षेत्रों में गंदगी का आलम। हादसों को आमंत्रित कर रही मोतीपुर नया ढाबा की जर्जर सड़क। और शौचालय निर्माण में ग्रामीणों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। अब खबरें विस्तार से। शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए एक सप्ताह का लॉकडाउन किया गया है। आज लॉकडाउन के पहले दिन दुकानें तो बंद रही, लेकिन आवागमन चालू रही। राजनांदगांव शहर में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले में स्थिति भयभीत करने वाली नजर आ रही है। यही कारण है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर राजनांदगांव शहर में लॉकडाउन करने का आग्रह किया था, जिस पर परिस्थितियों को देखते हुए राजनांदगांव कलेक्टर ने यहां 4 तारीख की शाम 7 बजे के बाद से 12 तारीख की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया है, जिसके तहत दूध व्यवसाय और मेडिकल, पेट्रोल, रसोई गैस आदि आवश्यक वस्तु से जुड़ी सेवाओं को ही कुछ समय के लिए छूट दी गई है। वहीं शहर की सभी दुकानें इस लॉकडाउन का पालन करते हुए बंद सी नज़र आ रही है, लेकिन शहर की सड़कों पर बंद का असर दिखाई नहीं दे रहा है। लोग बेवजह के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। दवाई लेने के बहाने भी एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार होकर मेडिकल स्टोर पर पहुँच रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। लॉकडाउन के बीच कई ऐसे लोग भी हैं जो केवल सैर सपाटे के लिए भी निकल रहे हैं। आवागमन में खुली छूट होने के चलते लोग बेरोक टोक आ जा रहे हैं, जिससे पूर्ण लॉकडाउन का पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। प्रदेश के प्रमुख शिक्षा सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने राजनांदगांव स्थित सरेश्वर दास उच्चतर माध्यमिक अंग्रेजी उत्कृष्ट शाला का निरीक्षण किया। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से राजनांदगांव अंग्रेजी माध्यम की स्कूल संचालित करने के लिए शहर के म्युनिसिपल हाई स्कूल में तैयारी पूरी कर ली गई है। स्कूल में जहां शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की है, वहीं बच्चों का दाखिला भी किया जा चुका है। जल्द ही शिक्षण सत्र शुरू करने प्रदेश शिक्षा सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने राजनांदगांव पहुंचकर स्कूल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस इंग्लिश मीडियम स्कूल का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। यहाँ की तरह बहुत कम स्थानों पर ऐसे स्कूल हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरी करने कहा है और लाइब्रेरी में अच्छी किताबें रखने निर्देशित किया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं वास्तव में मैं भी कलेक्टर साहब से यही कह रहा था कि एक तो मैं गाँव में गया और गाँव में बहुत सारे गाँव में मैंने जाके देखा, जो राजनांदगांव में मैंने देखा वैसा बहुत कम जगह पे देखा है। न केवल शिक्षक बल्कि गांव के लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 11वीं 12वीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो वो बच्चे भी गांव के दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और तरह तरह से पढ़ा रहे हैं। गीत गा के पढ़ा रहे हैं, मूर्तियां बनवा के पढ़ा रहे हैं, कहानी सुना के पढ़ा रहे हैं। और बच्चों का मैंने ज्ञान भी देखा, गिनती, पहाड़ा, पुस्तक पढ़ना, कहानी सुनाना, सारी चीज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और यहाँ का जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मैं कलेक्टर साहब के सामने तारीफ़ नहीं करना चाहता, बहुत ही अच्छा बना है, वास्तव में बहुत अच्छा बना है। और मुझे लगता है कि ये लोग सब मिल करके बहुत अच्छा काम करेंगे। सर, और हिंदी मीडियम स्कूल का क्या? वो तो आपको मालूम है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, बार बार उसको कहना क्या, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आज स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक शुक्ला जी राजनांदगांव जिले के भ्रमण पे थे और उनने शिक्षा विभाग के द्वारा जो अभी बच्चों को अध्यापन कार्य कराया जा रहा है, उसका प्रत्यक्ष रूप से गांव में जाके अवलोकन किया है। और वो जो इस ज़िले में अभी जो भी गतिविधि चल रही है, उनसे वो संतुष्ट नज़र आए। साथ ही साथ यहाँ जो मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ होना है, उसकी भी जो अभी तक हम लोगों ने तैयारी किया है, उनसे भी वो संतुष्ट नज़र आए और जो भी काम बचा है उसको इस महीने के आखिरी तक पूर्ण करने का निर्देश दिया।
प्रमुख सचिव डॉक्टर शुक्ला ने युगांतर पब्लिक स्कूल का निरीक्षण किया और वहां रसायन भौतिकी, जीव विज्ञान लैब, लाइब्रेरी, अटल टिंकरिंग लैब का अवलोकन कर इसी तर्ज पर सरेश्वर दास नगर पालिक निगम उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में सेटअप करने के निर्देश डीईओ को दिए। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक, जिला शिक्षा अधिकारी HR सोम, जिला मिशन समन्वयक भूपेश साहू, अंग्रेजी माध्यम स्कूल की प्राचार्य श्रीमती आशा मेनन, नगर निगम के कार्यपालन अभियंता दीपक जोशी, लेक्चरर संजीव मिश्रा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी पंचभावे, विकासखंड स्रोत समन्वयक, संकुल शैक्षिक समन्वयक, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। हफीज़ खान के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। स्वच्छता के मामले में राजनांदगांव शहर भले ही अच्छा परफॉर्म दे रहा हो, लेकिन गंदगी का आलम आज भी जारी है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को जरूरी माना गया है। साफ सफाई रखकर ही अच्छी सेहत पाई जा सकती है। यही कारण है कि देश में स्वच्छता की अलग जगाने और लोगों को साफ सफाई रखने के संदेश दिए गए। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में भी सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए अधिकारियों ने कर्मचारियों को निर्देशित किया और राजनांदगांव स्वच्छता पायदान पर निरंतर आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन शहर के कुछ हिस्सों में अभी सफाई की बदहाल स्थिति नजर आती है। शहर के बूढ़ा सागर परिसर, शीतला मंदिर परिसर, पुराना अस्पताल परिसर, नया ढाबा, मोतीपुर, रामनगर, लखोली, चिखली, गोल बाजार क्षेत्र, मोती तालाब परिसर, हाट बाजार, पुरानागंज मंडी परिसर सहित कई जगहों पर अब भी गंदगी साफ देखी जा सकती है। ऐसा लगता है कि इस जगह पर सफाई होती ही नहीं। शहर में इन दिनों कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इर्द गिर्द फैली गंदगी से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वहीं गंदगी की वजह से बीमारियां फैलने में देर भी नहीं लगेगी। इसके बावजूद नगर निगम के द्वारा इन क्षेत्रों की निरंतर सफाई व्यवस्था के लिए ध्यान न देना कोविड-19 के संक्रमण के बीच बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे भ्रष्टाचार का आरोप। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, तृप्ता फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट,
कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जींस। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिप्दा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कई ग्रामीणों ने दबाव के चलते गांव में अपने घरों में शौचालय तो बना लिया है, लेकिन आज तक न पैसा मिला है न सामग्री। राजनांदगांव जिले के ग्राम संबलपुर में लगभग 2-3 वर्ष पूर्व लोगों ने दबाव और शौचालय की आवश्यकता को समझकर स्वयं के खर्चे से शौचालय निर्माण करवाया था। निर्माण के दौरान पंचायत के द्वारा मटेरियल दिए जाने अथवा शासन से मिलने वाली 12,000 की राशि देने की बात कही थी, जिस पर लोगों ने कर्ज लेकर शौचालय निर्माण करवा लिया। लेकिन 2-3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक ग्रामीणों को न रुपये मिले और न ही शौचालय निर्माण के लिए मटेरियल। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि राशन कार्ड से नाम काट देंगे। यह दबाव देकर शौचालय बनवा लिया गया, लेकिन न पैसे दिए गए न मटेरियल। ग्रामीणों ने कहा कि अब तक शौचालय के लिए लिया गया कर्ज भी वह नहीं छोड़ पाए हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों पर फर्जी हस्ताक्षर से रुपये आहरण करने का आरोप भी लगाया है। कैसे का मामला है? ये हमारे ग्राम पंचायत संबलपुर में शौचालय निर्माण कराए गए हैं और प्रधानमंत्री रोजगार के अंतर्गत में है वो, जो प्रधानमंत्री मोदी ने शौचालय के लिए निर्माण के लिए राशि भेजे थे। उसको ऐसे है करीब 20 हितग्राहिकों को कुछ भी नहीं मिला है, और उसके उपरांत कई ग्राहकों को 700 ईटा दिया है, किसी को 200 तो दिया है, और उसके बाद भी किसी को और फर्जी हस्ताक्षर करके पूरा गबन कर दिया गया है। और ये सूचना का अधिकार लगाने से मेरे को जानकारी मिला, और मैं वार्ड पंच हूँ, वार्ड नंबर 8 का। तो हितग्राहिकों लोगों ने मुझे दबाव डाला कि हमारे पैसे कम मिल रहे हैं। तब इसको पंचायत मीटिंग में मैंने चर्चा किया कि इस पैसा कब मिलेगा। तो सरपंच पति श्याम सुंदर ने बोला कि पैसा आया ही नहीं है, तो मेरे को सूचना का अधिकार लगाना। अब सूचना का अधिकार लगाने के बाद मेरे को ये मालूम हुआ कि प्रत्येक हितग्राहिक को 1,000 ईटा दिया गया है, और 3,100 कुछ रुपए और है, इसमें मजदूरी दिया गया है, और 5 बोरा सीमेंट दिया गया है। ऐसा सब लिखा हुआ है। उसमें 11,950 का बिल बनाकर फर्जी हस्ताक्षर करके निकाल लिए गए हैं। शौचालय निर्माण होना रही से अब बोला वही तो 2 साल पहले निर्माण होना रही से शौचालय निर्माण हो गए काकर पैसा सोई से खुद के पैसा। और आप मिले नहीं मिले यहाँ से ग्राम पंचायत नहीं मिले है, नहीं मिले
कुछ नहीं। तो यहाँ आँख निकलते होगा साहब मल्ला। अब कई दफे एक दफे और दो दफे ये दस्खत करवा है। दस्खत करा है? क्या? दस्खत करा है फिर पैसा नहीं मिले? नहीं मिले है। और सरपंच लोग पूछो तो क्या कहते? मिली चीज नहीं मिले। मिली किस तो कब मिली कहते? अब नहीं जान बाबा कब मिली तो वही जान ही। बोले रही पहले अपने पैसे से उठा लो फिर हम दे देंगे 12,000 एक साथ इसे की के उसके बाद नहीं दिया। कौन बोला था? सरपंच। कौन सरपंच बोला था? सरपंच के पति श्याम सुंदर। उसके बाद कितने महीने बाद उनको अवगत कराए? फिर बोले ना तो एक किस्त आने के बाद मिलेगा, फिर बोला तो दूसरा किस्त तक बाद आने बोलते बोलते मिल भी नहीं करी सही तक नहीं मिले। 6,000 मिलेगा। हम लोग ये मामला है पैसे वाला बात है, वो बार बार दबाव करा तो इसे कुछ साल नहीं बनाओगे तो राशन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। मजबूरी में कर्जा करके बनाए हैं। अच्छा हाँ, कर्जा करके बनाया। वो कर्जा छूट गया आपका? कर्जा छूटा नहीं है, कहाँ कर्जा छूटेगा। और शौचालय का पैसा मिला? नहीं मिला है, 1 रुपये नहीं मिला है। 2-3 वर्ष बीत जाने के बाद भी राशि नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश की स्थिति निर्मित है। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा मामला का खुलासा सूचना के अधिकार में निकाली गई जानकारी में हुआ है, जिसमें शौचालय निर्माण की राशि के आहरण का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री से होने के बाद मामले की अब जांच शुरू हो गई है। गांव के उप सरपंच ने इस मामले को लेकर कहा कि शासन से राशि आई है लेकिन सीधे पैसा देने का नियम नहीं है। उप सरपंच का कहना है कि शौचालय निर्माण की राशि से लोगों को जागरूक करने, दीवार लेखन व कला जत्था पर भी खर्च किया गया है। कितना घर शौचालय बने हैं? ये लगभग 125-30 के आसपास होगा। 125-30। तो इनका नाम से राशि वगैरह निकले का शासन से? ऐसा नहीं थी। सबसे पहले बात यह है 109 परिवार का लिस्ट में नाम भेजे थे, लेकिन क्या है वो बेस लाइन सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाया था उस समय। तो अपन टेबल में पंचायत में लेके बैठ के सचिव महोदय जो है उस समय क्या है उसको 2 पंचायत देखना था, उसको उतना समय नहीं मिल पाया और अर्जेंट था कहीं भेजना डिमांड लेटर। तो 109 परिवार का नाम और बैठ के डाल दिए। कुछ सर्वे भी हुआ था, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ छोटे छोटे हितग्राही को अंदेशा से अपन डाल दिए। तो उसमें क्या है 109 परिवार के हिसाब से पैसा आ भी गया, हालांकि साल भर बाद आया। कितना पैसा आ रही है? ये कुल मिला के सबसे पहला किस्त तो 5,80,000 आया, उसके बाद 336 ऐसा कुछ आया, मैंने 2 बार आया। उसके बाद 5,80,000 और 3,36,000 और एक 336 होगा, दूसरा तीसरा भी या फिर 380 के आसपास ऐसा होगा, देखना पड़ेगा, कंफर्म नहीं है। तो टोटल 13 लाख कुछ रुपया। 13 लाख कुछ, ठीक। तो सबसे पहले तो ये जो 13 लाख कुछ रुपए जो आया 3 किस्त में आया है। बिल्कुल। और सबसे शुरुआत में जो ODF के चक्कर में ना जल्दीबाजी में सब ये करवाना पड़ा, कुछ कई हितग्राहियों को मटेरियल सप्लाई किया और मटेरियल क्या सबसे पहली बात तो क्या शासन से ना वो उठा के पैसा देने का वो आदेश नहीं था। लोगों को शिक्षा, संचार और ये प्रसार में खर्च करने और कुछ सामग्री प्रदाय करने के लिए आदेशित था। तो हमने कई लोगों को सामग्री प्रदाय किया और कुछ लोग कुछ हितग्राही छूट भी गए, ऐसा नहीं है। लेकिन हम उसको क्या है पैसा ना देने के मतलब नियम में हम लोग पैसा उसको दे नहीं पाए। नहीं तो फिर एक हितग्राही के नाम से 11,900 रुपये जो आहरित हो है तो वो तो एक हितग्राही मिलना रही से, या तो फिर उतना का मटेरियल मिलना रही से। ऐसा है। तो फिर राशि गीस कहाँ फिर? हाँ तो सुनो ना, उसको क्या है 109 परिवार के भेजे थे, अपन 125-30 परिवार में सहयोग किए, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले बात यहाँ पर टेबल में जैसे बैठ के शासन से पैसा ग्राम पंचायत में तो आ जाए, ये उद्देश्य से ये सब डिमांड लेटर भेजा गया था। अब उस डिमांड लेटर में 109 परिवार का जो पैसा आया तो उसमें उससे ज़्यादा लोगों को हम लोग सहयोग किए। शुक्रवार को जांच के लिए डोंगर गांव से प्रशासनिक टीम संबलपुर पहुंची थी। टीम ने ग्रामीणों और शिकायतकर्ता से बयान ली है। जांच प्रतिवेदन उच्चाधिकारियों को सौंपने की बात कही गई है। उल्लेखनीय है कि गांव में 2 साल पहले की स्थिति में तकरीबन 130 मकानें थी। उस समय स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर शौचालय बनवाने के लिए 109 घरों में सर्वे के बाद सूची भेजी गई थी। इसके हिसाब से गांव के लिए लगभग 13.5 लाख रुपए की स्वीकृति हुई, जो कि 3 किस्तों में आई है।
इसके तहत प्रत्येक हितग्राहियों को 11,900 रुपये की आर्थिक सहायता अथवा मटेरियल उपलब्ध कराना था, लेकिन गांव में कुछ लोगों को मटेरियल के नाम पर 300 ईंट, 7 धमेला रेत, 7 धमेला गिट्टी दिया गया, तो कुछ लोगों को दरवाज़ा और छत में लगाने के लिए शेड उपलब्ध कराया गया। वहीं तकरीबन 25 लोगों को न राशि मिली और न ही किसी प्रकार का कोई मटेरियल उपलब्ध कराया गया, जबकि पंचायत ने सभी हितग्राहियों को 1,000 ईंट, रेत, गिट्टी, शेड और 3,500 रुपये मजदूरी के लिए देने का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। संकल्प न्यूज़ के लिए मनोज देवांगन की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के नवागांव मोतीपुर क्षेत्र में सड़क काफ़ी बदहाल हो चुका है और लगातार दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। मोतीपुर से नए ढाबा जाने वाली सड़क काफ़ी जर्जर हो गई है। प्रतिदिन यहां से आसपास क्षेत्रों के सैकड़ों लोग काम के सिलसिले में राजनांदगांव पहुंचते हैं। बारिश के दिनों में भारी वाहन के चलने की वजह से यह सड़क काफ़ी जर्जर हो गई है। सड़क के बीच गड्ढे हो जाने से गड्ढों में बारिश का पानी भर रहा है, जिससे सड़क के गड्ढे नज़र नहीं आ रहे हैं। इस जर्जर सड़क से हादसे का खतरा बना हुआ है। वहीं सड़क खराब होने से कीचड़ भी हो रही है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के फिसलकर घायल होने का अंदेशा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से सड़क की मरम्मत के लिए गुहार लगाई है, लेकिन अब तक इस सड़क की सुध नहीं ली गई है, जिससे लगता है कि हुक्मरानों को किसी गंभीर हादसे का इंतजार है। नवागांव से सहयोगी योगेश साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कई ग्रामीणों ने दबाव के चलते गांव में अपने घरों में शौचालय तो बना लिया है, लेकिन आज तक न पैसा मिला है न सामग्री।